ढेر सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात ये है कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात ये कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें, जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते हैं, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें, दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक़ से नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें, अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूँ लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ करने हाजिर हुए हैं। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाते हैं, सूरत फातिहा आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ़ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब बंदे ने इल्तिजाएं शुरू कर दी। उसने कहा कि मालिक भी तू है, रहमान भी तू है, रहीम भी तू है, इबादत भी तेरी करते हैं तो मदद भी तो तुझी से मांगनी है ना। अब मेहरबानी फरमाना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जो गुमराह हो गए उनके रास्ते। तो नमाज में जब तर्जुमे पर आपका गौर होता है तो आपका तो दिल खुद ब खुद लग जाता है, शौक़ बढ़ जाता है आपका। तो इतनी चीज़ें हम ज़िंदगी में याद करते हैं, तो अगर तर्जुमा भी नमाज का याद कर लें और फिर शौक़ से पढ़ें तो आप यकीन करें तबीयत खिंची चली आएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं पर बड़ी लापरवाही से पढ़ते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, कभी बाल सहलाते हैं। वो मैंने देखा है, सजदे जा रहे हैं तो सियाने सियाने बंदे कभी कपड़े को छेड़ रहे हैं, कभी जगह को छेड़ रहे हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों का क्या हाल है जो अपनी नमाज में नज़रें आसमान की तरफ उठाते हैं, रुकू से उठे तो ऊपर देखना शुरू कर दिया, क्या हाल है उनका। और फिर हुजूर ने एक मौके पर तो सख्ती फरमाई, फरमाया जो नमाज पढ़ते अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाता है वो बाज आ जाए, वरना ऐसा ना हो कि रब उसकी आंखें ही छीन ले, बाज आ जाए इस काम से। खुशू के साथ नमाज पढ़े, आजिज़ी के साथ नमाज पढ़े, उसका दिल लगा हुआ हो नमाज के अंदर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि बेटे नमाज में इधर उधर देखने से बचो, क्योंकि फरमाया नमाज में इधर उधर तवज्जो करना ये बंदे को हलाक कर देता है, हलाकत है इसमें। अगर तुमने इधर उधर तवज्जो की, नमाज तुम मालिक की बारगाह में खड़े हो और तुम देख इधर उधर रहे हो, तो एक तो नमाज आजिज़ी के साथ। फिर फरमाया वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, वो लोग जो फजूल बातों से, लगवियात से अपना मुंह फेर लेते हैं, फजूलियात से। हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जो उनके मतलब की नहीं है, उनके मतलब की मतलब आप किसी से मिलने कहते क्या हाल है, ठीक है जी। बच्चों का क्या हाल है, ठीक है। बच्चे कितने हैं? तो भाई आपको जब पता ही नहीं था कितने हैं तो हाल क्यों पूछा आपने? आप करते क्या हैं?
آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے, چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے, ابا جی کیا کرتے ہیں, بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں. آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں, بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں, اپنا گھر آپ چلاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد, مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے, یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے, اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں, کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی, اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے ہیں. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں. ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں, جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی کی لو. لغویات میں نہ الجھے, فضولیات میں نہ الجھے, یعنی ٹو میں رہنا, ٹو میں. آپ یقین کریں, میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے.